खम्मा गड़ीसा। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में लगने वाले कुछ ऐसे मेलों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन उन मेलों के पीछे बहुत ही विशाल श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है, जिनकी मान्यता ऐसी है जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए एक दूसरे से राम राम करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जब बात भगवान राम की हुई है तो उन्हीं से जुड़े सबसे पहले मेले की बात करते हैं, जो मेला है सीता बाड़ी का मेला। तो जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, सीता मतलब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता, और बाड़ी का अर्थ होता है वाटिका, घर या मकान। तो इससे समझ में आता है कि सीता बाड़ी का अर्थ हुआ सीता की वाटिका। सीता बाड़ी वो स्थल है जहाँ पर जब श्री रामचंद्र ने माता सीता का त्याग किया था, तो त्याग के बाद माता सीता इसी जगह पर आकर रही थी, और सीता जी के यहाँ वास अवधि के दौरान ही लव और कुश ने यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इसे लव कुश की नगरी भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी तथा लव और कुश के बीच युद्ध भी यही हुआ था, इसलिए इस स्थान का महत्व बहुत ही अधिक समझा जाता है। रामचरित के उसी मूल भाग को लेकर हजारों यात्री कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ स्नान करने आते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर तो यहाँ मेला सा लगता है। कई लोग सीता माता और लक्ष्मण जी की मनौती मानकर अपने बच्चों के मुंडन और जनेऊ आदि संस्कार तक यहीं पूर्ण कराते हैं। ये मेला और स्थान आदिवासी शहरीय जनजाति तीर्थ स्थान व मेला आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप अभी तक इस मेले में शामिल नहीं हुए हैं तो एक बार जरूर शामिल हो। अगला मेला है कपिल धारा का मेला। इसकी एक बहुत ही पुरानी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि की वृद्धि के लिए आदेश दिया था, तो महर्षि कर्दम अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए बिंदुसर तीर्थ के समीप जाकर कठोर तपस्या करने लगे थे। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि से बोला कि महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति के साथ में तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे और वो तुमसे अपनी कन्या के विवाह के बारे में बात करेंगे, तो तुम स्वीकार कर लेना। और इसके साथ ही जब देवहूति से तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो उसकी कोख से मैं स्वयं जन्म लूंगा और इस सृष्टि को भक्ति का मार्ग बताऊंगा। और ठीक महर्षि ने वैसा ही किया। उनका विवाह हुआ महाराज मनु की बेटी देवहूति से। लेकिन विवाह के बाद भी महर्षि अपने तपस्या में लीन रहते थे। उनकी पत्नी देवहूति उन्हीं की सेवा में दिन और रात लगी रहती थी। तो एक दिन महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुमने पूरा अपना जीवन मेरी सेवा में सौंप दिया। मैं तुम्हारे इस पति सेवा से अति प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ मैं तुम्हारी कौन सी कामना सिद्ध करूं? तो देवहूति को संतान की कामना थी, तो उन्होंने बोला मैं संतान चाहती हूँ। तो महर्षि ने उनकी कामना को पूर्ण किया और देवहूति को 9 पुत्रियां हुई और 10वां पुत्र हुआ, जो भगवान नारायण का अवतार था, जिनका नाम कपिल रखा गया। और उन्हीं भगवान कपिल की कठोर तपस्या से यहाँ पर गंगा की धारा उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से इस स्थान को कपिल धारा कहा जाता है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही विशाल मेला लगता है। इसके बाद मेला आता है भंवरगढ़ का मेला। राजस्थान का ये पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की याद में भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। पशुपालन विभाग ने इस मेले की बागडोर सन 1947 में अपने हाथ में ली थी। ये पशु मेला आमदनी के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। विक्रम संवत 1791 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ तेजाजी का देवल बनाकर एवं उनकी मूर्ति स्थापित कर इस पशु मेले की शुरुआत की थी। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तेजाजी राजस्थान की शहरीय जनजाति के कुल देव हैं, जिसकी वो आराधना करते हैं, और उन्हीं के श्रद्धा भाव में यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला नागौरी बैलों और बीकानेरी ऊंटों के क्रय विक्रय के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। तो ये थे राजस्थान में लगने वाले वो 3 मेले जिनकी मान्यता बेहद ही अद्भुत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।